क्या जोरदार वर मांगा इन्होंने भी। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। इन्होंने भी कह दिया हमारे 3 महल बनाना, एक बनाना उत्तराखंड में, एक बनाना साउथ में, एक बना देना मध्य प्रदेश में। कहीं ऐसे 3 जगह बना दो जहां मिले ही नहीं कभी। जब तीनों कभी मिलेंगे ही नहीं तो तीनों कभी मरेंगे ही नहीं। कितनी समझदारी है इन 3 असुरों ने हमको ज्ञान दिया है। कभी भी कहीं पर भी जाओ, तीर्थ करने जाओ, कहीं दूर जाओ, बहुत पर्वतीय क्षेत्र में जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर में 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 2 भाई, जितने भी हैं सब एक साथ तीर्थ में मत जाओ। एकाध व्यक्ति घर में रहना चाहिए। कारण एक्सीडेंट कहीं हो जाए और मालूम पड़े पूरा घर ही चला जाए, इसलिए घर में कोई एक ना एक को रखकर 2 भाई चले जाओ, 3 भाई चले जाओ, एक रहेगा, फिर हम 2 बाद में चले जाएंगे, 2 तुम चले जाओ, फिर हम बाद में चले जाएंगे। ये हमें ज्ञान दिया है। कमलाक्ष की तारकासुर के बेटे ने ये ज्ञान दिया है हमें। ऐसा नहीं है कि असुर ज्ञान नहीं देते, राक्षस ज्ञान नहीं देते, देते। इनसे सीखना चाहिए हमको। कोई कोई बात बड़ी सीखने वाली मिलती है, आप सीखो तो अच्छी बात है कि कितना ज्ञान दिया। लंकाधिपति रावण ने मरते मरते कह दिया, जब लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी से कहा जा ज्ञान ले ले उस रावण से, तो लक्ष्मण गए उसके सिर के पास खड़े हो गए। रावण ने मुंह फेर लिया, लक्ष्मण वापिस आ गए। लक्ष्मण ने राम जी ने पूछा क्यों रे तू ज्ञान लेने गया था वहां, कि बहुत एबला है वो तो कई ज्ञान देवे। मेरे को देखा ने मुंडा फेर लिया उन्हें, चेहरा इधर, तो तू कहाँ गया था, कि रावण के पास। तो कहाँ खड़ा था, सिर के पास। भगवान राम बोले रे लक्ष्मण, गुरु जी से ज्ञान लेते हैं तो उनके मुंडा पे बैठे कि चरणों में बैठे। तू रावण के सिर पे बैठ गया जाके, क्योंकि यही बेटे ने ज्ञान तो ज्ञान दे, चरणों में बैठो। लक्ष्मण फिर गए, चरण में जाकर खड़े हो गए रावण के सामने। तब रावण ने ज्ञान दिया कि सुनो लक्ष्मण, राम की विजय का एक कारण है और वो कारण तुम्हें बताकर मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूं। मेरे पास में सोना राम से ज्यादा है, मेरे पास में विद्या राम से ज्यादा है, मेरे पास में शस्त्र राम से ज्यादा है, मेरे पास में रानियां राम से ज्यादा है, मेरे पास में अंबारियां राम से ज्यादा है, मेरे पास में परिवार राम से ज्यादा है। पर मैं राम के सामने आज जमीन पर इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है और राम का भाई राम के साथ खड़ा है। बस यही ज्ञान है। सनातन धर्मियों, जितने सनातन धर्म में पैदा हुए हो, इस सनातन धर्म की कथा को आप सेवा भारती के माध्यम से सुन रहे हो, अपने भीतर उतार कर रखना। रावण कहता है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है इसलिए मुझे मरना पड़ रहा है, और राम का भाई राम के साथ है इसलिए लंका पर राज कर रहा है। जब मेरे भाई सब एक साथ खड़े रहेंगे तो फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, ये निश्चितता है। बस केवल राम जी के भाई लक्ष्मण साथ थे। तो मुझे मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि आपका साथ सनातनियों को चाहिए। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ना बटें, हम हिंदू एक हो जाएं, सनातनी एक हो जाए, बस बहुत हो, एक होइए। कहने वाले कहते रहेंगे, अकल देने वाले अकल देते रहेंगे, बहुत सारे मिलेंगे संसार में। जब तुम अच्छा करने जाओगे तो बहुत पांव खींचा जाएगा। कथा देखी ली होगी तुमने मंदसौर की, ऐसा नहीं है। तो संसार में ऐसा नहीं कि कोई तुमको अपशब्द नहीं कहेगा, कोई तुमको कहेगा नहीं। मिलेंगे संसार में सलाहकार मिलेंगे, रावण को सब मिले, मंदोदरी भी मिली थी जिसने ज्ञान दिया, समझ ले रावण सीता जी को वापस कर दे, नहीं सुना, गलत सलाहकार के चक्कर में पड़ गया और पूरा कुल नष्ट कर दिया। अच्छे सलाहकार ढूंढिए। सत्संग में क्यों जाकर बैठते हैं, शिव महापुराण में क्यों जाकर बैठते हैं, भगवान की कथा में क्यों जाकर बैठते हैं। आज आप लाखों की संख्या में आए हो, रोज 2 लाख 2.5 लाख आते होंगे, आज कम से कम 4 लाख से कम पब्लिक इस कॉलेज ग्राउंड में नहीं होगी। इतनी पब्लिक भरी हुई है बाहर से लेकर अंदर तक। क्यों आए इतनी संख्या में? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अगर कुछ मिल रहा है तो केवल यहाँ
क्या प्राप्त हो रहा है कि हमारे घर को सुधारने की, परिवार को सुधारने की, राष्ट्र को सुधारने की सलाह अच्छी मिल रही है, इसलिए हम उसको ले लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल चढ़ाना हम सीख गए तो हमारा घर। और बोलो री जीजियों, इतने पत्र अगर आए हैं तो मेरा विश्वास कहता है आपने भी जब से जल चढ़ाना चालू करा होगा, आपके दुख बाबा ने धीरे धीरे काटना प्रारंभ करे होंगे। आप दिल से अगर चढ़ा रहे हो तो वो काटेगा। आप पीछे मत हटो। मेरी बेटियां, मेरे बेटे एग्जाम देने जाएं, परीक्षा देने जाएं, दुनिया कितनी भी खिलवाड़ करे, सियोर वाला महाराज पर कितना भी हंसे कि बेलपत्री पर शहद लगाने से कोई पास होता है, तुम अपना कर्म पूरा करना, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना, खूब दिल से पढ़ना, और दिल से पढ़ने के बाद मेरे शंकर को समर्पित कर एक बेलपत्र फिर जाना। सियोर वाला महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि केवल बेलपत्री लगाकर जाना। सियोर वाला महाराज हर कथा में कहता है पहले अपना कर्म पूरा करो, और कर्म पूरा कर फिर बेलपत्री समर्पित करो। वो तो जिसको बुराई ढूंढना होती है आधा काट कर बेलपत्री का भाव लेकर पता कर चला जाता है। कर्म पूरा करो, गीता भी करे, ये शिव पुराण भी करे, कर्म से जब पूर्ण हो जाओ तब शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाओ। तो जैसे वो बेटी सीए बन गई, किसी की नौकरी लगी, किसी का काम हुआ, तो मेरा विश्वास कहता है आप परीक्षा तुम दोगे और वो बेलपत्री के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश, परीक्षा देना तेरा काम है और रिजल्ट बनाना उसका काम है, फिर वो बना देगा। कर्म पूरा करिए। अब शब्द कहने वाले कहें, ताने देने वाले दें, आप अपनी मस्ती में जिंदगी जियो, अपनी मस्ती में। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा करने आया था, ये कल कथा पूरी हो जाएगी, ये चले। जो लोगों के मन में भाव था और किसी के मन में अगर कोई भाव रहा भी हो तो इस व्यासपीठ से फिर कहता हूं, खूब अलमस्त होकर जियो मेरी बेटियों, मेरी बहनें, मेरी माताओं। इस वाणी से अगर किसी को चोट लगी हो, बड़ों को, बच्चों को, जन्म लिए बेटे को भी इस वाणी से अगर चोट लगी हो, तो मंदसौर की नगर में मैं किसी को चोट पहुंचाने नहीं, मेरे पशुपति नाथ को कथा सुनाने आया था।